बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में हम हाइड्रोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ हाइड्रोडायनामिक्स? हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर एंड डायनामिक्स स्टैंड्स फॉर मोशन ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। जब किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाई जाती है और उस फोर्स के नतीजे में उसमें जो मोशन पैदा होती है, इस स्टडी को कहा जाता है डायनामिक्स। तो हाइड्रोडायनामिक्स में हम लोग फ़्लो करते हुए पानी की मोशन की स्टडी करते हैं और उस मोशन के पीछे जो असबाब हैं, जो फोर्सेस हैं, जो एनर्जीज हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोलिक्स की इस शाख को कहा जाता है हाइड्रोडायनामिक्स। फ्लूइड एनर्जी, फ्लूइड से मुराद हर वो चीज़ जो फ़्लो कर सकती है उसको फ्लूइड कहा जाता है। और हर फ़्लो करने वाली चीज़ में ज़ाहिर है कोई ना कोई एनर्जी है जिसकी वजह से वो फ़्लो कर रही है। तो हम चूँकि हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं, वैसे तो फ्लूइड में तमाम लिक्विड और तमाम गैसेस शामिल हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं जो फ़्लो करने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन हाइड्रोलिक्स में हमारा जो फ्लूइड है, हम जानते हैं कि वो वाटर है। तो पानी जो है वो जब फ़्लो कर रहा होता है, ख्वाह वो किसी पाइप में हो या वो किसी चैनल में या किसी कैनाल में, जब किसी भी जगह पर वो फ़्लो कर रहा होता है तो उसमें तीन मुख्तलिफ़ इक़साम की एनर्जीज़ होती हैं: प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों जो एनर्जी की इक़साम है, ये तीनों एट अ टाइम पानी में मौजूद हो सकती हैं या इन तीनों में से कोई एक मिनिमम एनर्जी पानी में लाजमी पाई जाएगी। तो आज के इस टॉपिक में हम इन तीनों एनर्जी की जो इक़साम है इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनको मैथमेटिकली इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे और आखिर में हम इन तीनों एनर्जीज़ को टोटल करेंगे। तो एनर्जी की सबसे पहली जो टाइप है उसको कहा जाता है प्रेशर एनर्जी। इसके ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे अपने प्रीवियस टॉपिक को, जिसमें हम लोगों ने प्रेशर के बारे में पढ़ा था। तो प्रेशर हम सब जानते हैं कि पानी जब फ़्लो कर रहा होता है तो उसका एक ख़ास प्रेशर होता है। अगर उसका प्रेशर नहीं होगा तो बग़ैर प्रेशर के पानी को फ़्लो कराना, पानी का फ़्लो जो है वो नामुमकिन होता है। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करते हैं कि हम जो पानी का फ़्लो ले रहे हैं वो एक टैंक से ले रहे हैं। ये पिक्चर में आप लोगों को एक टैंक दिखाई दे रहा है। तो ये जो पानी का टैंक है ये पानी से भरा हुआ है और इसके जो बेस है, इस टैंक के बेस, इसमें से पानी जो है वो एक पाइप में छोड़ा जा रहा है। तो ये पानी जो टैंकी की बेस में से निकल कर पाइप में जा रहा है, इस पानी का प्रेशर कितना है? तो हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू ओमेगा एच होता है। तो इस पानी की जो फासला है पानी की सतह से वो है एच। तो जितना ज़्यादा ये फासला होगा, जितना ज़्यादा एच होगा, उतना ही पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये P इज इक्वल टू ओमेगा एच वाला फार्मूला हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स के अंदर पढ़ा था। तो इस पाइप के अंदर जो पानी फ़्लो कर रहा है उसका एक प्रेशर है और उस प्रेशर से जो एनर्जी पानी के अंदर पैदा होती है उसको कहा जाता है प्रेशर एनर्जी। तो हम सब जानते हैं कि एनर्जी और वर्क डन, ये इन दोनों को कैलकुलेट करने का मैथमेटिकली एक ही फार्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस पाइप में जो पानी फ़्लो कर रहा है, अब हमें ये तो पता है इस पानी का एक प्रेशर है, तो वो प्रेशर किसके बराबर होगा? फोर्स ओवर एरिया के। यहाँ से आपके पास फोर्स आ जाएगी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और इस पाइप के अंदर ये पानी कितना फ़ासला तय करता है, कितना डिस्टेंस ये तय करेगा, ये बराबर होगा पाइप की जो लेंथ है उसके बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाइप एंड फोर्स इज इक्वल टू पी ए।
तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे। तो प्रेशर एनर्जी बन जाएगी PAL। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पाइप का फार्मूला होता है एरिया ऑफ पाइप मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ पाइप। तो ये पाइप जिसके अंदर पानी फ़्लो कर रहा है, इसका एरिया A है और इसकी लेंथ L है। एरिया और लेंथ के प्रोडक्ट को कहा जाता है वॉल्यूम। तो हम इक्वेशन नंबर 4 में एरिया और लेंथ के जो प्रोडक्ट है एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद वॉल्यूम। तो प्रेशर एनर्जी हो जाएगी P इंटू V। V इज़ द वॉल्यूम ऑफ पाइप। और हम लोगों ने इससे पहले स्पेसिफिक वेट के बारे में पढ़ा था। स्पेसिफिक वेट होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। तो हम लोग वॉल्यूम की जगह पे वेट ओवर ओमेगा लिख देंगे और यहाँ से प्रेशर एनर्जी आ जाएगी P इंटू W वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। अब अगर हम W को क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रेशर एनर्जी के नीचे ले जाएं तो प्रेशर एनर्जी डिवाइडेड बाय W विल बी इक्वल टू P ओवर ओमेगा। और जब एनर्जी के नीचे वेट को डिवाइड किया जाता है तो इसको कहा जाता है प्रेशर एनर्जी का हेड। इसको कहेंगे प्रेशर एनर्जी का हेड। और P ओवर ओमेगा जो है वो हमें पहले से पता है कि ये H के बराबर होता है, क्योंकि P इज इक्वल टू ओमेगा H होता है, तो H इज इक्वल टू P ओवर ओमेगा होता है। तो ये थी पानी की प्रेशर एनर्जी। इसके बाद दूसरी जो एनर्जी की किस्म पानी में होती है उसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। अब हम ऑब्वियसली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब पानी पाइप में फ़्लो करता है तो उसकी एक ख़ास वेलोसिटी होती है। तो हम जिस पाइप के ऊपर स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर बहने वाला जो पानी है उसकी वेलोसिटी है V से, उसकी वेलोसिटी है V। तो हर वो बॉडी, हर वो जिस्म, हर वो चीज़ जिसकी कोई रफ्तार होती है उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m की जगह पे हम लिख सकते हैं W ओवर G, क्योंकि हम जानते हैं कि W होता है mg, तो m इज इक्वल टू W ओवर G होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी W ओवर 2G इंटू V²। यहाँ पर भी सेम उसी तरह अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो काइनेटिक एनर्जी के नीचे आ जाएगा वेट। तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वेट इज इक्वल टू V² ओवर 2G, और इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी हेड इज इक्वल टू V² ओवर 2G। ये काइनेटिक एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी का हेड है। आखिर में जो एनर्जी की किस्म होती है फ्लोइंग वाटर में, उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हर उस चीज़ में मौजूद होती है जो ज़मीन से कुछ बुलंदी पर मौजूद होती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो वाटर टैंक है, हम लोग उसको ये जो डाटम लाइन है ये ज़मीन की सतह को इंडिकेट करती है, सरफेस ऑफ अर्थ को। इस डाटम लाइन से, सरफेस ऑफ अर्थ से हमारा जो सोर्स ऑफ वाटर है, वाटर टैंक, वो एक ख़ास बुलंदी पर जो है रखा गया है, और इसकी जो बुलंदी है वो है Z। तो इसकी वजह से पानी में जो एनर्जी है उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम ज़मीन से किसी भी चीज़ को अगर उठाएं तो एक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो वापस ज़मीन पर आ जाती है, उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने ये अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि जितने भी वाटर टैंक्स होते हैं हमारे घरों में, हम उनको एक ख़ास ऊंचाई के ऊपर अपने घर की छत के ऊपर इंस्टॉल करवाते हैं। तो इसके मकसद क्या होता है, ताकि उनमें से जो पानी हम लोग हासिल करें उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। तो जितनी ज़्यादा उनकी ऊंचाई होगी उतना पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये से हाइट है हमारे वाटर टैंक की Z। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं mgh होता है, और यहाँ पर h की वैल्यू है Z। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgz हो गया।
और mg हम सब जानते हैं कि वेट इज इक्वल टू mg होता है, तो mg को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद वेट, तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी Wz। तो ये पानी की पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और वेट को पोटेंशियल एनर्जी के नीचे डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का हेड। पोटेंशियल एनर्जी का हेड होगा इज इक्वल टू z। इसके बाद तो सबसे आखिर में हम लोग एनर्जीज़ को टोटल करेंगे। टोटल एनर्जी प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी। इन तीनों एनर्जीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो हम लास्ट स्लाइड्स में मैथमेटिकली उनको 1 बाय 1 हमने कैलकुलेट किया था। वहाँ से उनकी जो वैल्यूज़ हम लोगों ने कैलकुलेट की होंगी वो हम लोग इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो उससे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन से आप लोग पानी के अंदर जो टोटल एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने इसके अंदर W को कॉमन ले लिया, और फोर्थ स्टेप में हमने उस W को टोटल एनर्जी पर डिवाइड किया। तो जब W टोटल एनर्जी पर डिवाइड होता है तो उसको कहा जाता है टोटल एनर्जी हेड। तो टोटल एनर्जी हेड वो बराबर होगा P ओवर ओमेगा के, और P ओवर ओमेगा होता है प्रेशर हेड, V स्क्वायर ओवर 2G काइनेटिक हेड, और Z होता है पोटेंशियल हेड। तो ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अगर आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए ये ऊपर वाली इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, और अगर आपको टोटल हेड कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए ये वाली आखिरी इक्वेशन जो है वो यूज़ की जाती है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन है इस टॉपिक के हवाले से, तो आप मैसेज के थ्रू जो है वो अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम क्वेश्चंस का जवाब आपको मिले। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।